Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। बांग्लादेश से वहां से न्यूज आ रही है कि वो हिंदुओं के ऊपर कितना जो जुल्म कर रहे हैं, इवन उनको पूजा करने की भी वो फ्रीडम नहीं दे रहे हैं। उनके लिए है कि भाई अजान हो रहा है तो तुम नहीं करोगे, नमाज हो रही है तो तुम नहीं करोगे, फलाना हो रहा है तो तुम नहीं करोगे। इस टाइप की न्यूज़ अगर तुम यहाँ पे हमें सुनाओगे तो हमें तो तुमसे कोई हमदर्दी होने नहीं वाली। और इंडिया को मैं तो कह रही हूँ और स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। और जो चाइना कह रही हूँ रशिया ने किया है, वेरी गुड। इन्होंने रशिया से भी पंगा लिया है। जैसी सरकार पलटी है वहां पे उनका दिमाग हो गया खराब और वो अपनी कट्टरपंथी पाकिस्तानी टाइप की सोच के साथ बैठे हुए हैं और उन्होंने वही अफवाहें फैला बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। इनकी कमाई का जो सबसे बड़ा साधन है, इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यानी कि कपड़ा बनाने का उद्योग, वो सबसे बदतर हालत में है। क्योंकि जो इनके सप्लायर हैं, जो बड़े बड़े फैशन ब्रांड हैं, जो अब तक इन्हें हर साल अरबों डॉलर के ऑर्डर दिया करते थे, अब वो ऑर्डर नहीं दे रहे। उनका मानना है कि बांग्लादेश अब स्टेबल और सेफ कंट्री नहीं रहा, इसलिए वो अपनी जो फैक्ट्री है वहां से उखड़वा रहे हैं या फिर बांग्लादेश की जो कंपनियां हैं उन्हें कह रहे हैं कि अपनी फैक्ट्री बांग्लादेश से हटाओ वरना नए ऑर्डर हमारी तरफ से नहीं मिलेंगे। क्योंकि हमें ऐसे सप्लायर चाहिए जो आबाद रूप से हमें कपड़ों की सप्लाई कर सके, लेकिन बांग्लादेश की स्थिति इस समय ऐसी नहीं है। इसी वजह से ये कौन सी जगह है? बांग्लादेश की कमाई का साधन है वो बहुत तेजी से खत्म हो रहा है और ये बात अब 100% तय हो चुकी है कि बांग्लादेश एक भयानक आर्थिक संकट में फंसने जा रहा है। लेकिन शायद ये अब से 1-1.5 साल के बाद होती तबाही, लेकिन भारत और रूस की तरफ से दो ऐसे कदम उठाए गए हैं कि अब ये कुछ महीनों के अंदर ही होगी। हो सकता है कि इस साल के अंत से पहले भी हो जाए। और इसके पीछे हैं भारत और रूस के दो फैसले। कैसे? आपको याद होगा, आपसे कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भारत की बिजली कंपनियां अब तक बांग्लादेश को सस्ती और उधार की बिजली दिया करती थी। बांग्लादेश इस उधार की बिजली से बहुत ज्यादा फायदा उठाता था, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता था। लेकिन हाल ही में भारतीय बिजली कंपनियों ने साफ कह दिया है बांग्लादेश को कि उधार की जिंदगी बहुत खत्म। जब आपको भारत पसंद नहीं तो भारत का उधार की पसंद है। इसीलिए हमारा करीबन 600 से लेकर 700 मिलियन डॉलर बैठता है आपकी तरफ, यानी करीबन 4,500 करोड़ भारतीय रुपए। आप ये 4,500 करोड़ रुपए हमारे चुका दीजिए, तभी भविष्य में बिजली आपको हम प्रोवाइड करा पाएंगे, वरना आगे बिजली की सप्लाई करना संभव नहीं होगा। दूसरी तरफ अब रूस ने ऐसा कदम उठा लिया है जो बांग्लादेश के लिए और भी घातक है। दरअसल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट आई है कि रूस ने बांग्लादेश से अपना कर्ज वापस मांगा है, करीबन 630 मिलियन डॉलर। और आपको बता दूं ये किस चीज का? बांग्लादेश ने जो कर्ज लिया है उसका ब्याज है। रूस 630 मिलियन डॉलर ब्याज मांग रहा है बांग्लादेश से। और इतना ही नहीं, इसके लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन भी है। 1 हफ्ते में चुकाइए वरना आपके खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई रूस कर सकता है। यानी कि भारत ने तो फिर भी बिजली का बिल चुकाने के लिए इन्हें कुछ महीने का वक्त दिया है, लेकिन रूस इतना गुस्से में है कि 1 हफ्ते में अपना पैसा वापस मांग रहा है। यानी कि बांग्लादेश ने कुछ ना कुछ तो बहुत ज्यादा गलत किया है। जवाब है हाँ, इन्होंने बहुत गलत किया है रूस के साथ। दरअसल रूस इनके देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने को तैयार था, इसके लिए फंड भी दे रहा था, लेकिन बांग्लादेश की जो नई कट्टरपंथी सरकार है वो कुछ विदेशी ताकतों के संपर्क में है। इसीलिए रूस को लेकर फेक न्यूज फैलाई जाने लगी। रूस बांग्लादेश को लूट रहा है, रूस जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है बांग्लादेश में उससे रूस को फायदा है, हमें नुकसान है। यहाँ तक कहा गया कि पुरानी जो सरकार थी शेख हसीना की, वो रूस को बांग्लादेश बेच रही थी। यानी कि इनके कुछ जो पोर्ट हैं, जो कई अन्य प्रोजेक्ट हैं, वो रूस को लिटरली बेच दिए गए, जो कि फेक न्यूज थी। यहाँ तक कि पिछले 2 हफ्तों में रूस का जो दूतावास है ढाका में, उसने 3 बार स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन बांग्लादेशी नहीं माने, लगातार रूस के खिलाफ फेक न्यूज फैलाते रहे। इसीलिए रूस ने अब गुस्से में आकर
बांग्लादेश को अल्टीमेटम दे दिया है और नई सरकार को कहा है 1 हफ्ते में हमारा उधार चुकाइए वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और आपको बता दो रूस की इस धमकी से बांग्लादेश की सरकार डरी हुई है। कहा जा रहा है कि ये कहीं से कर्ज लेकर रूस का पैसा चुकाने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान से हमें क्या पता लगता है? हमें ये पता चलता है कि बांग्लादेश इस समय कैश क्रंच का सामना कर रहा है। इनका खजाना खाली हो चुका है और अब ये पाकिस्तान के रास्ते पर है, यानी कि उधार का पैसा लेकर घी पी रहे हैं और फिर एक उधार को चुकाने के लिए दूसरा उधार लिया जाए। बांग्लादेश से वहां से न्यूज आ रही है कि वो हिंदुओं के ऊपर कितना जो जुल्म कर रहे हैं, इवन उनको पूजा करने की भी वो फ्रीडम नहीं दे रहे हैं। उनके लिए है कि भाई अजान हो रहा है तो तुम नहीं करोगे, नमाज हो रही है तो तुम नहीं करोगे, फलाना हो रहा है तो तुम नहीं करोगे। इस टाइप की न्यूज़ अगर तुम यहाँ पे हमें सुनाओगे तो हमें तो तुमसे कोई हमदर्दी होने नहीं वाली। और इंडिया को मैं तो कह रही हूँ और स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। और जो चाइना कह रही हूँ रशिया ने किया है, वेरी गुड। इन्होंने रशिया से भी पंगा लिया है। जैसी सरकार पलटी है वहां पे उनका दिमाग हो गया खराब और वो अपनी कट्टरपंथी पाकिस्तानी टाइप की सोच के साथ बैठे हुए हैं और उन्होंने वही अफवाहें फैला के अपनी आवाम को पागल करके रखा हुआ है। रशिया के अगेंस्ट इन्होंने बोला है कि भैया एक तो वो न्यूक्लियर प्लांट बना के दे रहा है तुम्हारी जैसी कंगाल कंट्री के अंदर, और तुमने उनसे भी उधार लेके तुम बैठे हुए हो, जैसे भारत से उधार लेके बैठे हुए हो, और आंखें भी उन्हीं देशों को दिखा रहे हो जिनसे तुमने उधार लिया है। तो क्या क्या सोच रहे थे? वो उधार भी देंगे, तुम्हारी आंखें भी जो है वो भी देखेंगे। तो अब वही नतीजा हो रहा है। यहाँ से भारत ने जो है उसने रस्सी खींचनी शुरू कर दी है, वहां से रशिया ने खींचनी शुरू कर दी है। पैसा बांग्लादेश के पास है नहीं, कहाँ से देंगे उधार? अब कह रहे हैं उधार के लिए उधार लेंगे, पर उधार के लिए उधार कहाँ से लेंगे? पाकिस्तान से जाओ मांग लो पाकिस्तान से। देखिए इसमें दो बातें। पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है तो वो सेक्युलरिज्म हटा देती है। आप अपनी हिस्ट्री में देखिए कि जहाँ पर भी मेजॉरिटी इस्लाम है वो कहते हैं कि हम इस्लामिक कंट्री हैं और किसी रिलीजन का हमारे कंट्री में ज़्यादा नहीं हो सकता। दैट्स हाउ इट इज। तो एक लर्निंग है। जहाँ पे वो माइनॉरिटी हैं दे आर ओके कि सेकुलर है, मगर जब वो मेजॉरिटी बन जाते हैं दे आर क्लियर कि बस यही एक रिलीजन होगा। दूसरा जो बात है, जब बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अदानी जी जो भी कर रहे हैं, अगर आप बांग्लादेश में देखें तो उनके अपने कितने पावर प्लांट है इस पे क्वेश्चन आता है कि उनके पास कुछ पावर प्लांट है भी है नहीं भी है। नहीं। और अगर आप देखें पता लगे उनके 175 पावर प्लांट्स हैं खुद के। तो वो जो भी है, क्योंकि वो खुद के पावर प्लांट्स हैं वो अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे, ढंग से नहीं चला पा रहे, और उनकी डिमांड जो है ज़्यादा है देन उनके जो खुद के, इसीलिए अदानी जी से इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो इवेंचुअली ये है कि बांग्लादेश IMF के पास जाएगा, गया तो 10 सुनने में तो मिला था, वहाँ से पैसा लेगा, अभी तक तो नहीं मिला। चाइना से पैसा लेगा। तो कंट्रीज का एक स्टाइल होता है ऑपरेटिंग का, वो पाकिस्तान से उन्होंने सीखा है कि वो मांगना शुरू कर देंगे और मांग के आगे चलते जाएंगे। जैसे अभी तक जो पाकिस्तान बैंकरप्ट नहीं हुआ है क्योंकि वो मांगने में बहुत शातिर है। ये भी हो जाएंगे तो मांग के वो अभी तक की बैंकरप्ट नहीं हुआ। वही टेक्निक ये सीखेंगे पाकिस्तान। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू।